शबनम कहाँ है? हम्म, बच्चों को खाना खिला रही है। लो खा लो, लो खा लो, खा लो। शबनम, जी अम्मी। आओ बेटा, कपड़े बदल लो। बस एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट प्लीज। जल्दी करो ना बेटा। बस एक मिनट में आ रही हूँ। अम्मी मैं वो ब्लू वाला ड्रेस पहन सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं? नहीं, नहीं हो सकता। अम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ ना? बहुत माशाल्लाह से। देखो, पिछली बार यहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गई इतने हो। का मतलब कितना मीटर हुआ? यानी 118 सेंटीमीटर। सच में? हाँ, और अगर खाना खाती रही तो और भी बड़ी हो जाओगी। और आज तो तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रही हूँ ताकि बर्थडे के लिए दुल्हन वाला ड्रेस तुम्हारे लिए बनाऊं। अम्मी मेरी बर्थडे को कितने दिन रह गए हैं? पूरे 43 दिन। 43 दिन तो बहुत ज्यादा है। वो भी पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। मेरे लिए फूलदार हेयर बैंड खरीदिएगा? तुम्हें फिर हेयर बैंड चाहिए? फिर हेयर बैंड बारान। चाहिए? आज शबनम को मैं स्कूल छोड़ाता हूँ। कपड़ों का क्या हुआ? शायद कॉफी गिर गई। ठीक है, उतार दो, मैं मशीन में डाल देती हूँ। ठीक है, कपड़ों को ही प्रेस कर दिया है, अलमारी में है। बहुत शुक्रिया। तो क्या आज ये कंपनी में कोई काम नहीं है? नहीं, मैं भी रास्ते में छोड़ते हुए चला जाऊंगा। दोपहर में तुम लेने चली आना। बहुत शुक्रिया। तो एक काम करना हामिद, इस महीने की फीस भी जमा कर देना। और फिर एक परमिशन चाहिए थी, बच्चों को जू ले जाने वाले हैं। थैंक यू अम्मी। मेरी जान। प्यारी गुड़िया। ठीक है। शबनम बेटा, जी अपना फ्रूट खा लेना बेटा जरूर। ठीक है। अब मम्मी को एक किस दो। आओ कुर्बान जाऊं। खुदा हाफिज। अरे भाई, हामिद ऐसे ही है, किसी से जिद पकड़ ली तो फिर खुदा ही खैर करे, हमेशा नाराज रहते हैं। अरे नहीं, भाई ने कोई ऐसी बात नहीं की। हामिद जिद्दी हैं। ठीक है, तो सुसन मैं फ़ोन काट रही हूँ, कुछ सामान लेने हैं। आका फ़ोन करके तफसीली बात करूँगी। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मैं इसे एक सेकंड के कोई लिए बात देखूं नहीं। सर पे। हाँ कैसी हो? हाँ, माशाल्लाह। वाओ देखो तो। बहुत शुक्रिया आपका।
यही ठीक है। दवादगर साहिबा, माफ़ कीजिएगा, जी। आज आप शबनम को कितने बजे यहाँ लेकर आई थी? आज मैं नहीं लाई थी, अपने पापा के साथ आई थी, वही 8 साढ़े 8 बजे। क्यों? शबनम तो आज आई भी नहीं थी, किसी ने उसको देखा भी नहीं, ना टीचर ने ना दोस्तों ने। आपने किसके हवाले किया था? मैंने नहीं पता, हमेशा की तरह। क्या मतलब? आज नहीं आई है? आपको यकीन है कि आज सुबह शबनम को यहाँ लाई हैं? नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, मैं उसके पापा को ज़रा फ़ोन कर लूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। The subscriber you're trying to call is switched off. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। The subscriber you're trying to call is switched off. जी दवादगर साहिबा, क्या हुक्म है? माफ़ कीजिएगा, आज सुबह से शबनम को आपने नहीं देखा? उसके बाबा फीस और जू के लिए परमिशन लेटर भी आपको देने वाले थे। मैं आज देर से पहुंची हूँ, किसी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया है। इत्तेफाक से आज मेडिकल सेंटर से बच्चों की आँख का चेकअप करने के लिए आए थे, लेकिन शबनम नहीं थी। मतलब मैंने नहीं देखा। मैंने कहा भी तो था आज कोई बच्चे एब्सेंट ना रहे। जी, कहा था। कौन शबनम? उसको तो उसके पापा ले गए। शबनम दवादगर? सरनेम तो नहीं जानती, वही जिसके लंबे लंबे बाल हैं। अरे नहीं, वो शबनम महमूदी है, दवादगर आज नहीं आई है। अपने शोहर को फ़ोन कीजिए, पूछिए कहाँ हैं। उनका मोबाइल कभी बंद नहीं जाता था। तो फिर ढूंढिए, अगर स्कूल के हवाले किया होता तो फिर पता चल गया होता। जी, माफ़ कीजिएगा। हेलो हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम दवादगर साहिबा, ये माफ़ लीजिए। कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं, ठीक है? नहीं, अभी कंपनी नहीं आए हैं। मैं ख़ुद भी उन्हें तलाश कर रही हूँ 2-3 घंटों से। सुबह में पहले उन्हें अपने लोन के लिए जाना था, फिर कंपनी आने वाले थे। इस वक्त भी उनकी कई मीटिंग्स हैं, मोबाइल भी ऑफ है, कोई फ़ोन भी नहीं किया। मैंने आधे घंटे पहले आपके घर भी फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। किस बैंक में, किस ब्रांच में? मुझे नहीं मालूम दवादगर साहिबा। अगर कहिए तो फॉर्म्स को मैं चेक करके बताऊं। मिल जाए तो आपको बताती हूँ। जी, आपको जहमत होगी, चूँकि बहुत अजीब है। मैं सुबह शबनम को स्कूल पहुँचाने वाली थी। लेकिन जब यहाँ लेने आई तो पता चला वो आई भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी बेटी भी साथ थी? जी, सुबह दोनों साथ में घर से निकले। यहाँ स्कूल में कह रहे हैं कि आज सुबह से वो नहीं आई है। तो फिर मुमकिन है उनके लिए कोई काम पेश आ गया हो, या क्या पता खुदा न खास्ता कोई हादसा वगैरह। अब आप भी बुरा ना सोचिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मालूम करके आपको बताते हैं अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। मैडम। शुक्रिया। आपको कोई इत्तला मिले तो प्लीज मुझे भी जरूर बता दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, परेशान ना हो। खुदा हाफिज। रुको, मैं पैसे लाता हूँ। ठीक। जहमत हो कि इसके पैसे अदा कर दीजिए मैडम, वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है। मैंने कब ये सब मंगवाया?
किसने ऑर्डर दिया है? जूनियर तवक्कुल ने। तो फिर पैसे भी वही देंगे। जनाब, जनाब माफ़ कीजिएगा, जनाब रुकिए। माफ़ी चाहती हूँ, ये गाड़ी आप कहाँ से ला रहे हैं? कैसे एक्सीडेंट हुआ है? यहीं करीब में इसी सड़क पर। सामने वाली गाड़ी का नहीं पता, मुझसे पहले कोई ले गया शायद। इसमें कोई था भी? मतलब खुदा न खास्ता कोई जख्मी या मौत हुई नहीं है? पता। लेकिन क्यों मैडम? कुछ नहीं, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। जी नहीं, हमने इस नाम के किसी शख्स को यहाँ भर्ती नहीं किया। एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, खुदा न खास्ता, बस मुतमईन होना चाहती थी। नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस वाले एग्रीमेंट के मुताबिक किसी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। 115 पर कॉल कीजिए, आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। शुक्रिया आपका, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। वक्त का तो नहीं पता, लेकिन इलाका आज़ादी स्क्वायर के करीब, जैसे रुदेगी स्ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इस तरह के मौक़ों पर किस हॉस्पिटल ले जाते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। हामिद, शबनम, शबनम, आखिर कहाँ जा सकते हैं बगैर बताए हुए? नहीं, अगर हामी को कहीं जाना होता तो शबनम को अपने साथ ना ले जाते। उसके दादा दादी को फ़ोन किया है? नहीं, चूंकि मुमकिन है वहाँ ना हो तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, और हामिद को अगर पता चल जाए कि इत्तला दिए बगैर वहाँ फ़ोन किया है तो एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा।
तो फ़ोन की वजह ना बताओ, कह देना कि यूं ही फ़ोन किया है खैरियत लेने के लिए। सुसन, क्या हुआ है? कुछ नहीं। भाई है? हाँ, नादिर हैं, घर पे हैं। नहीं, कमर की तकलीफ़ बढ़ गई है। अब आज फिर घर पे आराम कर रहे हैं, इन्हीं का ही कसूर है। फिर सामान उठाने में कारीगरों की मदद की है, 2 फ्रिज 4 फ्लोर ऊपर ले गए हैं। 20,000 तो मान के चक्कर में खुद के साथ ऐसा किया। अब क्या कहूँ, पहली बार तो नहीं है, ठीक हो जाएंगे। वैसे कहो तो मैं तुम्हारे ससुर को फ़ोन करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधे घंटे तक अगर कोई ख़बर नहीं मिली तो मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगी। डियर सुसन, तुम प्लीज़ भाई से कुछ ना कहना। कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? नहीं डियर, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। फ़िलहाल मैं काटती हूँ, खुदा हाफिज़। मुझे भी इतला देती रहना। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे अब नीचे आओ, लड़के बहुत भारी हो गए हो। अब जाओ कमरे से मेरी जुराबे ले आओ। बस लाया। कहाँ? अपनी बहन के घर। जल्दी मत करो, 2-3 घंटे गुजर जाने तो फिर जाना, शायद वापस आ जाएं। ये लड़का तो बिल्कुल मुसीबत बन गया है। अब पता नहीं किस जहन्नम में पड़ा हुआ है, शुमाल जुनूब। उसको कोई परवाह ही नहीं कि उसकी बीवी पर कटे मुर्गे की तरह तड़प रही है। तुम भी मौके का फ़ायदा उठाते हो। मियाँ बीवी हैं, वो खुद ही मसले को सुलझा लेंगे। वो अगर सुलझाना चाहते तो अब तक सुलझा चुके होते। हमीद, दौड़ो बेटा। अस्सलाम वालेकुम महना साहिबा, मैं बारान हूँ। ठीक है बाबा जान, ठीक है? एक बार मुझे माँ कहने में तुम्हारी ज़बान लड़खड़ाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हामिद ने कहा था कि आपको नहीं पसंद कि इस तरह आपको पुकारूं। आप ठीक हैं अम्मी जान? हामिद तो तुमसे भी गया गुजरा है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मैंने सुना था कि पिछले हफ्ते बाबा जान की एंजियोग्राफी हुई है। इत्तेफाक से मैं उनसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन बाद में हामिद ने... अच्छा, बनना भी तुम्हें नहीं आता। वही हामिद ने अपने बाप से इतनी बदतमीजी की है कि अपने बाप की तबीयत खराब कर दी और अटैक पड़ गया। अगर तुम भी आ जाती तो अब तक 10वां भी हो चुका होता। मैंने फ़ोन किया था बस खैरियत लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ उसी लड़के के साथ खुश रहो जिसे चुरा कर ले गई हो। माँ बाप कौन होते हैं? इतने साल बाद हमारे जख्म ताज़ा करने के लिए फ़ोन किया है। अब तक कहाँ थी? मैं हमेशा आपको फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन हामिद ने मुझे बताया कि आपको पसंद नहीं है। अल्लाह ज़ाहिर ठीक भी कहते थे। अहम होती तो मंगनी के वक्त ही इत्तला दे दिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ, मैं अपना वॉलेट भूल गई। कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं।
आपने बताया नहीं कि तर्जुमा तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? अरे भाई 3 ही पेज तो है। एक बैचलर की डिग्री है, एक यूनिवर्सिटी का लेटर है और एक आईडी कार्ड। थीसिस से पहले ही दे चुकी थी। देखिए, कोर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री की मोहर भी मुझे ज़रूर चाहिए। अब कितना डिस्काउंट हमें मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर जुमेरात को आकर ले लूँगी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, मैं दावतगर हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दावतगर साहिबा, खुश आमदीद। बैठिए। हामिद की कोई खबर नहीं मिली? नहीं तो मैं खुद अभी आपको फ़ोन करने वाली थी। मैंने बैंक भी फ़ोन किया था, कहा कि वहाँ भी नहीं गए हैं। जिन लोगों से वो राब्ते में थे उन्हें भी फ़ोन किया, पूछा, लेकिन किसी को उनकी इत्तला नहीं थी। मैंने भी उनके सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? प्लीज़ आप बैठिए दावतगर साहिबा, बैठ जाइए। नेमत जी जल्दी से कोई पानी शक्कर या मिस्री पानी लेकर आओ। ठीक है। ये दावतगर साहब की वाइफ है। असल में एक मसला है जो मुझे ख़ुद 1 घंटे पहले पता चला है। मतलब माली शोबे वालों ने बताया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हुआ है? कंपनी के हिसाब 0 हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बज़ाहिर दावतगर साहब ने कंपनी के अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। आपको नहीं पता? अलबत्ता मुमकिन है कि कहीं ट्रांसफ़र कर दिए हों या किसी काम में लगा दिए हों, मुझे नहीं मालूम। लेकिन चूँकि वो इस वक्त लापता हैं, लिहाजा आपको अगर इसका इल्म हो तो अच्छा है। लापता है? मतलब अचानक ऑफिस, काम, घर सब कुछ छोड़कर चले गए? कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं मालूम। अब कितने मकरूज हैं हामिद के वो भागना चाहते हैं। आखिर किसने ये सब बातें बताई हैं? मैंने कब कहा कि भागे हैं? खुदा ना करे। कंपनी इस वक्त कुछ मकरूज है, वो भी इसलिए कि कुछ प्रोजेक्ट इस वक्त पेंडिंग हैं। आपको इल्म तो होगा, म्यूनिसिपैलिटी वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। प्रोजेक्ट की फ़ाइल कोर्ट में है। अपार्टमेंट के ख़रीदार भी परेशान हैं, एतराज़ कर रहे हैं सबके सब। आपके आने से कुछ देर पहले ही कुछ कर्ज खा चेक लेकर कैश करवाने के लिए आए थे। दावतगर साहब नहीं पहुँचे। हामिद ने कभी अपने काम के बारे में मुझे नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? दिवालिया हो गया है? नहीं मैडम, मैंने कब कहा दिवालिया हो गया है। कंपनी कुछ परेशानियों में है। वो एक लोन ले रहे थे ताकि सारे मसाइल हल हो सके। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास उनके दोस्तों का कोई फ़ोन एड्रेस या जिनके साथ वो काम करते हैं होगा? यहाँ एक डायरी तो है, मैं आपको देती हूँ, देख लीजिए आप क्या कर सकती हैं। लीजिए मोहतरमा, गर्म चाय लाए हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आप नहीं पियेंगी? मैं नहीं पीऊँगी। हमें भी इत्तला दीजिएगा, यहाँ बहुत से लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको भी अगर कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा प्लीज़।
मतलब तुम्हारा पर्स भूलना और जेब खाली होना ज़रूरी था तभी मुझे फ़ोन कर सकती थी। मतलब तुम्हारी भाई की औकात 2 टके की भी नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि तुम लोगों के दरमियान हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। मैंने सोचा कि गलती मुझसे हुई हो और अचानक हामिद वापस आ जाए तो सोचेगा कि कुछ हुआ भी नहीं और रोब जमाने के लिए अपने भाई को बुला लिया। मिजाज तो जानते हो। हाँ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ उस निकचड़े जनाब को। जेब खाली है, नखरे आसमान को छूते हैं। पता नहीं आखिर कैसे और कहां से ये शख्स हम लोगों की जिंदगी में टपक पड़ा। कम वक्त पता नहीं इस वक्त किस जहन्नम में है। ऐसा मत कहें भाईजान, ये सब इन बातों का वक्त है। कहाँ जाऊं? कहाँ कहाँ तुम गई हो? नहीं मालूम, जहाँ जहाँ अखिल ने बताया वो हर जगह देख चुकी हूँ। तुम थाने या खुदा न खास्ता फोरेंसिक लैब जा सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे पता नहीं आखिर बच्ची को कहाँ ले गया। फिर कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? आखिर कहाँ जाएगा? अगर हमें को कहीं जाना भी होता तो शबनम को क्यों ले जाता? तो फिर क्या हुआ? क्या पता, मुझे घबराहट हो रही है। कोई मुसीबत ना आन पड़ी हो। मैं बदबख्त भी आखिर क्या करूं? जरा 2 मिनट सुकून से तो रहो, चलकर ढूंढते हैं ना कोई निशानी विशानी। फ़ोटो, आईडी कार्ड, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में? नहीं, वो सब मैं घर भूल गई हूँ। ठीक है, फ़िलहाल इस फॉर्म को फिल कर दें। खोए हुए लोगों की फ़ाइल है, फिर वो सारी चीज़ें ले आएँ। ये रिपोर्ट देखिए सर। हम कोर्ट की इजाज़त से इनके फ़ोन कॉल्स के प्रिंट निकाल लेंगे, गाड़ी के नंबर भी चेक करके इनको भिजवा देता हूँ। सही है ना? अगर कोई इत्तला मिलती है तो फ़ोन करता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहब्बत की आपने। कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा, कोर्ट चलेंगे साथ में। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। सुबह 8 बजे। परेशान ना हो, परेशान ना हो। नहीं,
बारान, बारान क्या हुआ? क्या हुआ बारान? क्या हुआ? वो यहाँ आया था, अपने और शबनम के कपड़े भी ले गया है, आईडी प्रूफ भी। हाय भाई, वो चले गए, चले गए, मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सराफी हूँ, फाइल केस का इंचार्ज। सलाम अलैकुम। जी जी, मिल गए? कल शायद उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है जी। आखिरी प्रिंट के मुताबिक वो अपने बाबा से राब्ते में थे। अपने बाप को फोन किया है। बहरहाल जवाब का सही सलामत है। हाँ। अगर आपको कोई शिकायत है तो कल प्रूफ के साथ थाने तशरीफ ले आइए। शिकायत? जी जी जी, ज़रूर हाजिर होंगे। जहमत की सर आपने, खुदा हाफिज। वो ठीक है? गाड़ी बेच दी है। आओ ना। कितनी बार कहा कि सांप के धोखे में मत आना। तुमने सुना नहीं, तुमने नहीं सुना और चुंबक की तरह उसके साथ चिपकी रही। तुम्हें डर था कि दुनिया के सारे लड़के खत्म हो जाएंगे और तुम्हें मिलने वाला कोई नहीं होगा। अब इन बातों का अरे वक्त उसे नहीं क्या है करना मेरे भाई। चाहिए कि तुम समझो? वो तुम्हें नहीं चाहता, नहीं चाहता तुम्हें। क्यों खुद को इतना जलील करते हो बारान? मुझे मुझसे कोई काम नहीं, सिर्फ शबनम को दे दो, तो जहन्नम इतना में जाए। साथ क्यों दिया उसका? क्यों जब भी मैं दो जुमले तुमसे कहना चाहता था तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया? गलती हो गई, गलती हो गई। उस जानवर का कोई काम इंसान जैसा नहीं है। एक तरफ भी बच्चों की ये हालत और दूसरी तरफ कामकाज की। वही जब एक ही दिन में जनाब लखपति बन गए थे तो हमें होशियार हो जाना चाहिए था। यकीनन कोई ना कोई प्लान बनाया होगा उसने और चाहता था कि किसी को इसके बारे में इल्म ना हो। बस इस बीच तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। इस शख्स को तलाक देना भी नहीं आता। नहीं चाहिए तो आओ हक मेहर तो दो, तलाक देकर जाओ ना, अपना काम करो। बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? तुम कैसे उसे संभालोगे? तुम बाप हो आखिर। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। उस दिन सुबह में तो सब कुछ नॉर्मल था, खुदा गवाह है। कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है भाई, मुझे यकीन है। ऐसे कैसे मुमकिन है? फिर अपनी ही बात किए जा रही हो, फिर अपनी बात किए जा रही हो। मुझे अगर तुम्हारा शौहर मिल जाए ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अब बैठो और तमाशा देखो। बेमुरव्वत बच्ची को अपना साथ ले जाते हो। उतर जाओ। अरे उतरना नहीं है? नहीं, ताकत नहीं, सब चक्कर आ रहे हैं। ठीक है तो रुको। कहाँ है वो कम्बख्त? अपनी आवाज़ नीचे रखो, आस पड़ोस में हमारी तो इज्जत एक ही है। बार में सही जवाब दीजिए ना। किस जहन्नम में छुपा है? बताते हो या शोर हंगामा मचा दूं ताकि पड़ोसियों को पता चल जाए कि उनके पड़ोसी किस हद तक जलील है। अपनी गुंडागर्दी अपने मोहल्ले में करना और अपनी आवाज़ को भी नीचे रखो। जब से तुम्हारी बहन से उसने शादी की है उसी दिन से सड़े दांत की तरह निकाल कर फेंक दिया है। अब किस बात का जवाब चाहिए? ठीक है, बस बताइए कि कहाँ है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। The subscriber you're trying to call is switched off.
अरे मैं किस ज़बान से समझाऊं कि वो जो गाड़ी में औरत बैठी हुई है उसकी बीवी है? समझा कीजिए ना, परेशान है, बच्ची को पूछ रही है। उसने कहा था कुछ दिनों के लिए तुर्किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि बच्चों को छोड़कर जाएगा। हम समझते थे कि घूमने फिरने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर छोड़कर गया भी है तो ठीक ही है, क्योंकि बंद गली में इंसान आखिर तक न जाए तो बेहतर है। किसी दिन ये कहानी खत्म होनी चाहिए थी। लो सुनो, जनाब तुर्किया गए हैं घूमने फिरने के लिए। बारान, तुमसे बात कर रहा हूँ। बारान, 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 क्या हुआ तुम्हें? ओह, कौन है? कंपनी से है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, ईरान से चले गए हैं जी, बैरून मुल्क। लेकिन क्यों आखिर? क्यों अचानक बगैर इत्तला दिए? कंपनी का क्या होगा दावतगर साहिबा? कर्ज खाहों को कौन जवाब देगा? कई तो यहाँ बैठे हैं गुस्से में भरे हुए। बस खून खराबा ही होने वाला था। कई शीशे भी तोड़े हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ से निकाला है। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर हमेशा हमेशा के लिए गए हैं या नहीं? वापस आने का इम्कान है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहाँ के कुलीग्स को अगर पता चल गया कि काम ख़त्म हो गया है तो परेशान हो जाएंगे। जी ज़रूर। आपकी तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। जी ज़रूर। खुदा हाफिज़। नेमत जी मैडम। सबसे कह दो कि कल अपने घर स्टैंड बाय पर रहें। अगर दवातगर साहब आ गए तो सबको बुला लिया जाएगा, नहीं तो हर कोई खुद ही समझे। और तुम भी बेहतर है कि अपने घर वालों के पास गांव चले जाओ। हमारी तनख्वाह का क्या होगा मैडम? मैं तो 2 महीनों से तनख्वाह के इंतजार में हूँ। मुझे भी नहीं मिली है। क्या हालात को देख नहीं रहे हो? कर्ज खा जो चले आ रहे हैं, क्या तुम उनका जवाब दोगे? दवातगर ना हो तो कोई भी आए, हम दोनों को ही झेलना कंपनी पड़ेगा। का मालिक यूं ही कंपनी छोड़कर तो नहीं जा सकता। बिलाकर तो वापस आएंगे ना? नहीं आएंगे क्या? ठीक है, वापस आए तो हम दोनों भी वापस आ जाएंगे। तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। सारे दरवाजे लॉक करके जाना। नेमत। जी मैडम। घरेलू इख्तलाफात है क्या? यही आमतौर से जो हर घर में होता है। ऐसा नहीं था कि तलाक की नौबत आए। और बच्चे की देखभाल क्या होगा? कोई कोर्ट में इस तरह की कोई कार्रवाई की है? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, दिवालिया हो गया है, कंपनी के सारे पैसे निकल कर रफू चक्कर हो गया है। बहरहाल ये काम कानूनी लिहाज से कोई जुर्म नहीं है। इन्होंने बच्चा चुराया नहीं है, लेकिन घर बार छोड़कर चले जाने की बिना पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, वो अपना हक की महर मुतालिबा करना चाहती है। मैं अपनी बहन का तलाक लेकर अब वो अलग बहस है। हम फाइल तैयार करके कोर्ट के हवाले कर देंगे, फिर देखते हैं तफ्तीशी अफसर क्या कहते हैं। आप जहमत कीजिए, इन तमाम अफराद के नाम लिख दीजिए जिनसे आपको लगता है राब्ते में थे या जिन पर आपको शक है। और हाँ, हम भी उनके वालिदैन से तफ्तीश कर लेंगे। शुक्रिया। जाओ अपना सामान समेट और यहाँ से चलो। सोसन बेचारी 1000 बार फोन कर चुकी है। मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब नहीं आओगी? मुमकिन है शायद लौट आए। बारान, बकवास क्यों कर रही हो? कहाँ वापस आएगा?
मेरा मुंह मत खुलवाओ। हामिद छोड़कर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया है। हेलो जावदकर साहब, आपके मोबाइल पर फोन किया था तो ऑफ था, कंपनी फोन किया तो पता चला वहाँ भी नहीं है। फुर्सत मिली तो मुझे फोन कीजिएगा। हेलो हेलो, देखो तुम्हारे खिलाफ केस करके रहूंगा। बेमुरव्वत, समझते हो हठधर्मी कर सकते हो? हमारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। कल परसों स्कूल के सामने से ऐसा ना हो कि तुम्हारी लड़की को ही उठा कर ले जाए और फिर इसकी हड्डी पसली करके तुम्हारे लिए भेजता रहे। होशियार रहना। हेलो हेलो सदकी इंजीनियर साहब, सुबह से 10 बार आपके मोबाइल पर फोन कर चुका हूँ। भाई हमारा भी कुछ हिसाब किताब रहता है, मार्केट में हमारी भी इज्जत है। 4 रात के चक्कर में इस तरह बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी। बारान, अब इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कल से हजारों कर्जखा यहाँ आ जाएंगे। उठ जाओ मेरी बहन, उठो, अपना सामान समेटो और चलो। मैं हूँ तुम्हारे साथ।